सत्संग जी, राज स्वामी जी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, जीव और परमात्मा का संबंध। संत मत में हमें यह सिखाता है कि यह जीव, यह आत्मा कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमात्मा की ही अंश है। जैसे सूर्य से निकली एक किरण सूर्य से अलग नहीं होती, जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हम भी परमात्मा से अलग नहीं हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, अगर हम परमात्मा के ही अंश हैं तो हम उनसे दूर क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण है मन और माया। जब आत्मा इस शरीर में आई तो उसने मन और इंद्रियों के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप को भूल गए और खुद को शरीर मान बैठे। हमने यह मान लिया कि यही संसार ही सब कुछ है, यही रिश्ते, यही धन दौलत, यही खुश सुख दुख, यही सब कुछ है। लेकिन संत हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि यह संसार स्थायी है और तुम यहाँ के नहीं हो। हमारा असली घर उस परमात्मा के पास है जहाँ से हम आए हैं, और यही कारण है कि इस संसार की हर खुशी के बाद भी हमारे भीतर एक खालीपन रहता है। यह खालीपन इस बात का संकेत है, आत्मा अपने असली घर को याद कर रही है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो वह बाहर खेलता है तो हंसता भी है, लेकिन अंदर से बेचैन रहता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी इस संसार में उलझी हुई है, उलझी हुई होते हुए भी अंदर ही अंदर अपने मालिक से मिलने के लिए तड़प रही है। अब प्रश्न यह है कि हम वापस उस परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं? इसके लिए हमें एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही हमें यह ज्ञान देते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। वह हमें नामदान देते हैं और भजन सिमरन की विधि बताते हैं। ये कोई बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि अंदर की यात्रा है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान अंदर की ओर जाता है। जब हम भजन करते हैं तो हम उस दिव्य शब्द से जुड़ते हैं जो हमें ऊपर की ओर खींचता है। यही शब्द, यही शक्ति हमारे असली घर तक पहुंचाती है। जीव और परमात्मा का संबंध कोई नया संबंध नहीं है, यह तो जन्मों जन्मों का अनादि संबंध है। हम उससे अलग नहीं हुए हैं, बस हम भूल गए हैं। और सद्गुरु हमें यही याद दिलाते हैं। अंत में यही कहना है, जीव और परमात्मा का संबंध दूर की नहीं, भूल का संबंध है। जैसे ही यह भूल दूर होती है, मिलन अपने आप हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्संग सुने, सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण रोजाना भजन सिमरन करें। तभी हमें अपने इस अनमोल मानव जीवन का सही उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देता हूँ। राधा स्वामी जी।